नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए सदाचारो उपदेशा पाठ का शेष श्लोकों का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक के श्लोकों का आपको वाचन और अर्थ बता दिया गया था। इससे अगले 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर बैठिएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आपका भी मन लगेगा और आपको समझ में भी अधिक आएगा। तो प्रारंभ करते हैं। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहंसकः अनसूयुरः जिह्नश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधना, क्रोधना मतलब क्रोध करने वाला, और अक्रोधना मतलब क्रोध ना करने वाला। देखिए अ उपसर्ग जुड़ने से अर्थ बदल गया है। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। भूतानां विहंसकः, भूत यहाँ पे भूत का मतलब सभी प्राणियों के लिए। विहंसकः, देखिए हिंसक होता है, हिंसा करने वाला, और वी उपसर्ग जुड़ गया तो हिंसा ना करने वाला, तो प्राणियों की हिंसा ना करने वाला। अनसूयु रह जिह्नश्च, जिह्नश्च देखिए ना जुड़ा हुआ है हाँ में इसमें। असूया होता है ईर्ष्या करने वाला, और अनसूया जो होता है ईर्ष्या ना करने वाला, तो दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाला। जिह्नश्च, जिह्नश मतलब कुटिल, और अजिह्नश मतलब कुटिलता से रहित। शतम वर्षाणी जीवती, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है? जो क्रोध नहीं करता, सत्यवादी है, प्राणियों की हिंसा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता और कुटिलता से रहित है, वह 100 वर्षों तक, शतम वर्षाणी मतलब 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो शतम वर्षाणी जीवती यानी कि 100 वर्षों तक यदि जीवित रहना है तो इन गुणों को अपने अंदर धारण करना है। अगला है अकीर्तिम विनयो हंति हंत्य अनर्थम पराक्रमाः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंते लक्षणम। अकीर्ति, देखिए यहाँ पे भी उपसर्ग जुड़े हुए हैं। अकीर्ति मतलब अपयश, और कीर्ति मतलब यश। तो अपयश का विनयो हंति, विनम्रता अपयश को नष्ट कर देती है। हंति मतलब नष्ट कर देती है। हंत्य अनर्थम पराक्रमः, और पराक्रम हंति अनर्थम यानी पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है। हंति नित्यम क्षमा, और नित्य मतलब हमेशा, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है। आचारो हंते लक्षणम, यहाँ पे क्या आएगा? अलक्षणम बनेगा। देखिए तो जो सदाचार है, आचार मतलब सदाचार, जो दुर्गुण है, अलक्षण मतलब दुर्गुणों को, हंति मतलब नष्ट कर देता है। विनम्रता अपयश को, पराक्रम अनर्थ को, और हमेशा क्षमा करना क्रोध को, और सदाचार दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। तो हंति जो क्रिया है ये सभी के साथ यहाँ पर अलग अलग जुड़ी हुई है। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। विनम्रता अपयश को नष्ट कर देती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है, हमेशा क्रोध को क्षमा नष्ट कर देती है। क्षमा हमेशा क्षमा क्रोध को नष्ट कर देती है, और सदाचार दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रतिदिन, नित्य मतलब प्रतिदिन, बड़ों का, सभी बड़ों की बात हो रही है, जितने भी आपसे बड़े हैं, प्रतिदिन बड़ों का अभिवादन करने वालों का। अभिवादन के कई तरीके होते हैं, कोई प्रणाम करता है, कोई गुड मॉर्निंग करता है, कोई सलाम वालेकुम करता है, कोई चरण स्पर्श करता है। और आगे बता रहे हैं वृद्धोपसेविना, वृद्ध का मतलब यहाँ पे बूढ़े से नहीं है, सभी बड़े लोगों से है। तो यहाँ पे वृद्ध धन उपसेविना, आ और ऊ मिलके ओ गुण संधि हो गई है। प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने वालों के और अभिवादन करने वालों के, तस्से उनके जो ये कार्य करते हैं, अभिवादन और बड़ों की सेवा, उनके 4 गुण बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। अगला है इसका आयुर्विद्या यश और बल कैसे बढ़ते हैं। देखिए बता दें आपको यहाँ पर संक्षेप में कि यदि हम किसी का अभिवादन करते हैं तो वो हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता है, और पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसको बहुत पढ़ने का आशीर्वाद मिलता है। ये अच्छे कार्य करने पर उसका यश अपने आप फैलता है, और जब यश फैलता है हमें तो अपने आप ही हमें शक्ति जागृत होती है, शक्ति मिलती है। इन सब अच्छी बातें हमारे लिए होती हैं, तो उससे हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। आगे देखिए वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हताः। वृत्तम कहते हैं चरित्र को, चरित्र की
यत्नेन प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त कहते हैं धन को। धन तो आयाति मतलब आता है, याति चा और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु। वित्त मतलब धन के, क्षीणो मतलब क्षीण हो जाने पर, कम हो जाने पर, अक्षीणो कुछ भी क्षीण नहीं होता, यानी धन फिर से कमाया जा सकता है। परंतु तू मतलब परंतु वृत्ततः यानी चरित्र के, क्षीणो इस इन दोनों क्रियाओं को हम इसके वृत्त के साथ भी जोड़ेंगे। तो किंतु चरित्र के क्षीण हो जाने पर हतो, हतो मतलब मरे हुए के समान होता है, सब कुछ क्षीण हो जाता है। चरित्र के क्षीण हो जाने पर सब कुछ क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, हतो हताह मनुष्य मरे हुए के समान होता है। फिर से देखते हैं, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है, आयाति मतलब आता है, चा मतलब और, याति मतलब चला जाता है। धन के क्षीण होने पर, अक्षीणो कुछ भी क्षीण नहीं होता, तू परंतु चरित्र के क्षीण हो जाने पर, क्षीणो मतलब क्षीण हो जाने पर, हतो मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता है, हतः और मनुष्य कैसा हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। अर्थात चरित्रहीन व्यक्ति के पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, उससे बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए जो है वह व्यक्ति जीवित होते हुए ही मरे हुए के समान हो जाता है। अब इसके आगे के श्लोक दो देखते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से, देखिए जहाँ पे आपको तृतीय विभक्ति दिखाई दे रही है वहाँ पे से जोड़ेंगे, क्योंकि तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है आपका, कारक का, करण कारक का से। तो सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, और योगेन योग से विद्या की रक्षा होती है, और मृजया स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, कुलम वृत्तेन रक्षते और वृत्तेन चरित्र से कुल की रक्षा होती है। फिर से देखते हैं, सत्येन सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और चरित्र से कुल की रक्षा यानी वंश की रक्षा होती है। अगला है, श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चा अपि अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्वम, धर्म के, धर्म को श्वेता मतलब सुनना चाहिए। धर्म की जो धर्म का सार है, सर्वस्व मतलब सार, धर्म का सार, श्वेताम सुनो, और श्रुत्वा सुनकर, चा अपि अवधार्यताम, देखिए यहाँ पे यण संधि है, यहाँ पे पद आए, पा में से ई निकला तो या बना, तो ये यण संधि का उदाहरण चा अपि बनेगा यहाँ पे। फिर बनेगा अवधार्यताम, अवधार्यताम मतलब धारण करना। धर्म के सार को सुनो, सुनकर, और सुनकर क्या करना है, सुनकर धारण करना है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने प्रतिकूल व्यवहार है, परेशान दूसरों के प्रति न समाचरेत नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार हम अपने प्रति दूसरे से नहीं चाहते हैं वह हमें दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए। धर्म के सार को सुने, सुनकर और सुनकर उसे धारण करें। जो व्यवहार अपने प्रति प्रतिकूल हो, हम परेशान न समाचरित, अपने प्रतिकूल व्यवहार को दूसरों के प्रति न समाचरित नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।